डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज है वो बीएससी एवं जो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है उन दोनों के लिए बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू राजस्थान यूनिवर्सिटी कंप्लीट सिलेबस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। यहाँ पर अब हमारी जो पिछली जो वीडियोस थी वो हमने यूनिट नंबर जो सेकंड थी उसका जो एक पार्ट था जो हमारा कौन सा था, होमोमॉर्फिज्म, उसके अंतर्गत हमने वो सारे जो भी हमारे पास नेसेसरी जो थ्योरम्स हैं एवं जो नेसेसरी जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लगभग पूरे की कर चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद भी यदि आपको थोड़ा बहुत कहीं पर यदि डाउट होता है तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं कमेंट्स में इन चीज़ों को, तो हम एक बार एक वीडियो और बना लेंगे वहाँ पर, ताकि जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है। और दूसरी बात, इस चैनल की जो खास बात है वो क्या है कि यहाँ पर आपको जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ताकि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आए समझने में। तो आज हमारा जो वीडियो होगा वो आपका एक्सरसाइज नंबर 6 से रिलेटेड होगा, जो भी हमारे यूनिट नंबर सेकंड का ही आ गए यहाँ पर, तो उसी से रिलेटेड ये होगा। तो यूनिट नंबर सेकंड का जो दूसरा भाग है जो कि हमारे एक्सरसाइज नंबर 6 है वो कौन सी है, नॉर्मल ग्रुप्स एंड क्वोशंट ग्रुप यहाँ पर। ठीक है। अब तक हमने कई प्रकार के ग्रुप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने नॉर्मल ग्रुप पढ़ा, उसके बाद अबेलियन ग्रुप पढ़ा, उसके बाद हमने परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ा, फिर सब ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, फिर होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था वहाँ पर, तो उसके लिए भी अंतर्गत अपने ग्रुप्स पढ़े थे वहाँ पर। तो अब तक हम कई प्रकार के ग्रुप्स वहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो उसी से आगे की कड़ी में हमारे पास एक नॉर्मल ग्रुप और एक क्या है, क्वोशंट ग्रुप का। तो ये ग्रुप भी हमारे उसी के अंतर्गत है यहाँ पर। और भी होते हैं, डिहाइड्रल ग्रुप होता है, सिमेट्रिक ग्रुप होते हैं, और भी काफी तरीके के ग्रुप होते हैं, लेकिन हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो आज हम इससे नॉर्मल सब ग्रुप या बात करें यहाँ पर कि दूसरा जो इसका पार्ट है क्वोशंट जो ग्रुप्स, उनको पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी चीज समझनी होगी, वो होगी कोसेट्स। कोसेट्स को हिंदी में कहते हैं सहसमुच्चय। अब बिल्कुल नाम से बिल्कुल इजी वे में हमको पता चल रहा है कि सहसमुच्चय, कि समुच्चय के साथ में भी यदि कुछ चीजें होंगी तो हमारी क्या कहलाती है, कोसेट्स या सहसमुच्चय वो कहलाती है। समुच्चय इट मीन्स दैट सेट, तो सेट के साथ साथ बनने वाले जो साथ वाले और जो सेट होंगे वो हमारे कौन से होते हैं, कोसेट्स होते हैं। कुछ बात समझ आ रहा है आपको यहाँ पर कि हमारे पास कोई सेट हो और उसी के साथ कोई अन्य सेट आपको और मिलते जाए वहाँ पर, तो उन चीज़ों को हम क्या कहोगे, कोसेट्स कहोगे वहाँ पर। ठीक है। बात करें जैसे कि हमारे पास ये एक क्या है, बड़ा सेट है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर हमने इसका एक क्या ले लिया, सबसेट ले लिया। ये तो नेचुरली हमारा क्या है, कोई सेट है, इसको यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा ए नाम का कोई सेट है। तो इस सेट ए के साथ साथ ही हमें इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े और मिलते जाए वहां पर, तो इनको हम क्या कहेंगे, इसके कोसेट्स कहेंगे। इसी के साथ मिलने वाले। लेकिन हमारी जो बात है वो यही पूरी नहीं हो रही। कोसेट्स की स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि वो हमारे ग्रुप से रिलेटेड है यहाँ पर। अब हमारा जो कोसेट्स होगा वो कौन सा होगा, हमारा जो कोसेट्स होगा कुछ इस तरीके से होगा कि हम बात करें कि यदि हमारे पास कोई ग्रुप है, कि माना कि हमारे पास क्या है, कोई ग्रुप है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है। या मैं एक एग्जांपल के तौर पे भी ले लूं कि यदि जो जेड है, ये कहें 3z, जेड एक हमारे पास योगात्मक संख्या के साथ ग्रुप है, तथा इस जेड का एक सब ग्रुप है, वो कौन सा है, 3z योगात्मक संख्या के साथ। ये भी क्या है, एक ग्रुप है यहाँ पर, उपग्रुप। इस तरीके से हमारे कि जेड हमारे पास एक ग्रुप है और इसका एक सब ग्रुप कौन सा है, 3z। तो जेड को मैं कंप्लीट यहाँ पर पूरे जो वर्गाकार मैंने जब स्ट्रक्चर बनाई इस पूरे को क्या मान रहा हूँ, मैं जेड मान रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। और मान रहे हैं कि 3z इसका ही कोई भाग है जिसको मैंने छोटा सा इंडिकेशन के तौर पे बना दिया कि ये हमारा क्या हो गया, 3z हो गया। ठीक, वो योगात्मक संक्रिया के साथ। तो हमने बात की थी कि z का सब ग्रुप कौन सा है, 3z। दोनों को आप एक बार देख लो। जो z ग्रुप होगा उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी कि -1 0 फिर 1 इस तरीके से इनफाइनाइट। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -2 और इधर को भी क्या आ जाएगा, -∞। ये तो हमारा जो मेजर जो ग्रुप था वो वाला हो गया z यहाँ पर। अब बात करें सब ग्रुप, तो इसका सब ग्रुप कौन सा था, 3z। तो 3z के लिए यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो 3z के लिए मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 3z के लिए हम देखें यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, देखो 0 तो मिलेगा, क्योंकि 0 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी कोई वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। इधर को जाएंगे तो 3 हो जाएगा। इसका जस्ट इनवर्स हमें क्या मिलेगा, -3 के रूप। इधर जाएंगे तो 6 मिलेगा और इधर को जाएंगे तो क्या मिलेगा, -6 मिलेगा।
तो ये भी हमारे पास क्या है, इसी का ही क्या है, एक सब ग्रुप है। ठीक है, इस तरीके से तो हमने बात की कि हमारे पास ये तो क्या होगा, ग्रुप होगा, ये क्या होगा, इसका सब ग्रुप होगा। लेकिन इस बड़े वाले ग्रुप में जो एलिमेंट जो शेष थे, इनके भी तो टुकड़े संभव है यहाँ पर भाई। जो हमने जो लिए हैं वो तो केवल छोटा सा भाग आया है यहाँ पर, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं जो कि शामिल नहीं हुई अभी भी। यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीजें क्या है जो इसमें शामिल नहीं हुई है, क्योंकि आप बात करो तो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो वो भी शामिल नहीं हुआ। 3 के बाद क्या आता है, फिर 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, फिर उसके बाद 6 आता है, यानी कई कई एलिमेंट यहाँ पर छूट रहे हैं। तो वो एलिमेंट भी जेड के ही थे, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे। तो क्यों ना हम ऐसे सेट्स और बनाए यहाँ पर जो कि हमारे जेड को बिलोंग करें, और वो इससे से जनरेट हो जाए वहाँ पर, इस 3z से। तो मैंने क्या किया, 3z को इस तरीके से लिखा कि 3z पहले मैंने क्या किया, +1, फिर मैंने 3z + 2 किया, फिर 3z + 3 किया। इस तरीके के मैंने और यहाँ पर कुछ रिएक्शंस करवाई, यहाँ पर इसके साथ संक्रियाएं कराई यहाँ पर, कि 3z को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 1 ऐड करेंगे तो आप क्या देखोगे कि जो पहले वैल्यू थी उनमें से एक एक इंक्रीजिंग और होने लग जाएगी। तो अब हमारे पास जो 3z बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर 3z हमारे पास क्या था, 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में, यह आ जाएगा 7 में, इस प्रकार से आगे तक। इधर को देखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, -2। यहाँ देखोगे तो -5, यहाँ आगे आओगे तो और क्या आ जाएगा, यहाँ जो नेक्स्ट आएगा 9, तो कितना रह जाएगा, -8, इस तरीके से। ठीक है, और आगे हम देखें यहाँ पर कौन सा, 3z + 2 वाले को। तो 3z + 2 वाले को कैसे देखेंगे, देखो अब की बार 2 जोड़ने हैं आपको, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 5। इधर को जाओगे तो और आगे कितना आ जाएगा, 8। पीछे आओगे यहाँ पे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1। यहाँ आओगे तो कितना आ जाएगा, -4। और इधर को आओगे तो माइनस कितने आ जाएंगे, 9 में से 7, इस तरीके से। ठीक है, और यदि हम 3 वाले को देखें यहाँ पर, तो 3 वाले के लिए क्या मिलेगा, 3 ऐड करो यहाँ पर, तो 3 ऐड करूँगा कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 3, ये क्या बन जाएगा, ये वाला 3, ये 6 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 9। इधर को जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 0, और जाएंगे इधर को तो कितना बन जाएगा, -3, और इधर को जाएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, वो जो 9 था वो कितना बन जाएगा, -6। इस तरीके से हमारे पास आने लग जाएंगे और यहाँ पर। तो आपने क्या देखा कि जिस प्रकार से हम इसके और भी सेट बना रहे हैं, इस प्रकार के ऑपरेशंस लगाकर, जहाँ पर एक जो 1 2 3 हमने लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, इसी जेड से लिए। और जेड से लेने के बाद इनका परिणाम हमने देखा, तो परिणाम में आपको क्या चीज मिली यहाँ पर, कि पहले तो हमारे पास जो 3z था उसमें सिंपल से इतने से एलिमेंट है। जब आपने 3z + 1 किया, यानी इसमें एक और आगे बढ़ाया, तो उस कंडीशन में आपने देखा कि इससे कुछ भिन्न एलिमेंट आपको मिले। अब जो भिन्न एलिमेंट मिले ये कहीं और दूसरी जगह से नहीं है, ये भी हमारे उसी जेड के एलिमेंट है। तो सारे के सारा जो 3z था वो भी किसका एलिमेंट है, देखो जेड के ही एलिमेंट है ये सारे के सारे। देखो यहाँ पर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कहीं बाहर का हो, जेड के एलिमेंट है सारे। उसके बाद हमने और आगे देखा यहाँ पर, तो ऐसा करने पर यहाँ पर फिर और अलग एलिमेंट मिले जो कि इनसे भी भिन्न है, इनसे भी भिन्न है यहाँ पर, इस तरीके से। तो हमने उसको और आगे दोहराया, तो देखो फिर वो पुरानी वाली लाइन वही दोबारा हमें मिलने लगी। यहाँ पर जब हमने पहले लिया था वही लाइन हमें कहाँ पर मिलने लगी, दोबारा यहाँ पर हमें मिलने लगी। तो ऐसा करने पर हमने देखा कि यहाँ पर जब हम इस तरीके से यदि जो हमारे पास 3z था, 3z में कुछ ऑपरेशंस लगाकर हम यदि और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ऐसा करने पर हमें वो जो एलिमेंट मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, z के ही मिलेंगे। तो आपने देखा जो z है अब वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट तो उसका क्या था 3z, फिर एक पार्ट उसका क्या हो गया, देखो 3z + 1 भी क्या है, इससे अलग है, 3z + 1 हो गया। एक हमने क्या देखा 3z + 2, तो 3z + 2 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, और जैसे 3z + 3 को देखा तो वो तो दोबारा इसी किसको दोहरा दिया, उसने 3z को ही दोहरा दिया। अब इन तीनों में आप देखो यहाँ पर कि तीनों को जोड़ने पर क्या हमारा पूरा z यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले आपने देखा 0 के राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट यानी पॉजिटिव वाले, तो क्या वो बाकी सेट उसको पूरा कर पाते हैं पूरी सीरीज को या नहीं कर पाते। तो 0 तो चलो हमें वहां से मिल गया, हमने 1 ले लिया। 0 के बाद देखो 1 इस वाले सेट से मिल गया, 1 के बाद 2 नहीं था, 2 इससे मिल गया, 3 पहले से मिल गया, 4 यहाँ से मिल गया, 5 यहाँ से मिल गया, 6 यहाँ से, 7 यहाँ से, 8 यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ की जो 0 की जो राइट हैंड साइड की जो सीरीज है वो कंप्लीट मिल रही है आपको। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ पर आए, लेफ्ट हैंड साइड आए। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो 0 के बाद -1 आना चाहिए, तो -1 आपको कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर -1 मिल रहा है, फिर -2 भी मिल रहा है, -3 भी मिल रहा है, -4 भी मिल रहा है, -5 भी, -6 भी, -7, -8, -9 सब कुछ मिल रहे हैं, यानी एक भी एलिमेंट मिस नहीं हुआ यहाँ पर। तो ऐसा हमने देखा कि हमारे पास जो z था उसका हमने एक सब ग्रुप लिया, कौन सा 3z। फिर 3z के हमने कुछ
ऑपरेशंस कराने पर ये देखा कि जो जेड था वो कुछ इस तरीके से पार्ट में डिवाइड होने पर हमारा कंप्लीट जो जेड था वो पूरा कवर हो गया यहाँ पर इस तरीके से। जैसे मैं इसको यहाँ से कर दूँ, हमें इसके कितने पार्ट करने थे, टोटल 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में यदि इसके करूँ तो यहाँ ऐसा करने पर हमें पूरा का पूरा जो जेड है वो कवर हो जाता है हमारा। पहला जो जेड था वो तो आधा सब किसने कवर कर दिया, 3z ने। उसके बाद कौन आया, 3z+1 आया। उसके बाद कौन आया, 3z+2 आया। ठीक है, तो ऐसा करने पर हमारे पास जो आपको ये जेड के जो ये ग्रुप के अलावा जो और जो पार्ट्स मिलेंगे जो कि किस तरीके से प्राप्त हो रहे हैं, इस तरीके से जो प्राप्त हो रहे हैं, ये हमारे जेड के क्या कहलाते हैं, कोसेट्स कहलाते हैं। बस इतनी सी आपको बात समझनी कि जब हमारे पास कोई ग्रुप हो और उसका कोई सब ग्रुप हो तो सब ग्रुप के साथ हम जी के कुछ एलिमेंटों की यदि संक्रिया कराएं। ये जो 1 लिया था ये कहां से लिया था, जी से ही लिया था। संक्रिया यहाँ पर कौन सी थी, एडिटिव ऑपरेशन था, तो वो हमने यूज में लिया। तो ऐसा करने पर हमें कुछ और पार्ट्स और इसके मिले यहाँ पर, किसके, इस जी के ही कुछ और पार्ट्स हमें और मिले यहाँ पर। तो ऐसा करने पर हमने देखा कि उन सभी पार्ट्सों को यदि मैं कंबाइन कर लूं तो पूरा का पूरा जी कवर हो जाता है यहाँ पर। सॉरी, जो जेड है हमारा, ये जो ग्रुप है वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है पूरा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स हमें मिलेंगे यही हमारे क्या कहलाते हैं, कोसेट्स कहलाते हैं। यही हमारे क्या कहलाते हैं, कोसेट्स। कि हमारा जो सेट था जेड, उसके और टुकड़े करने पर जो हमें सह समुच्चय मिले, ये तो हमारा सब ग्रुप हो ही गया था, उसके अलावा जो हमें और पार्ट्स मिलते हैं उसके क्या कहलाते हैं, कोसेट्स कहलाते हैं। अब कोसेट्स के कुछ कैरेक्टर्स होंगे। कैरेक्टर्स क्या होंगे, क्या प्रत्येक जो कोसेट्स है वो खुद भी एक सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, ठीक है, उनकी और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, तो हम छोटी छोटी बातें और पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी यहाँ पर कि कोसेट्स किस चीज को कहते हैं। अब यदि कोसेट्स की हम जो मेजर थ्योरम की बात करें, वो सॉरी मेजर डेफिनेशंस की यदि बात करें तो किस तरीके से होगी, यदि जेड बी ए ग्रुप, या बात करें यदि जी इस तरीके से जेड प्लस, यदि जी ग्रुप है, यदि जी तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से ग्रुप है, और एच इसका क्या है, कोई सब ग्रुप है, एच जी का उपग्रुप है यहाँ पर। यदि ऐसा है तो जी के कुछ एलिमेंटों को लेकर यदि मैं एच के साथ ऐड करता जाऊं, उसके परिणाम स्वरूप होने वाला जो परिणाम मुझे मिलेंगे वो सारे के सारे उसके क्या कहलाते हैं, कोसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब वो कोसेट किस तरीके के होंगे, वो एलिमेंटों की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो एक बार हम इसकी थ्योरम को पढ़ते हैं अच्छे से। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी ना किस तरीके से कोसेट्स को डिफाइन करते हैं, कि यदि हमारे पास Z नाम का कोई बड़ा सेट है और वो क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, और उसमें से हमने कोई छोटा भाग ले लिया और उसको क्या कह दिया, उसका उपग्रुप कह दिया यहाँ पर। ठीक है, और वो कौन सा है, 3Z, क्योंकि Z के एलिमेंटों को 3 से यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो बनने वाला एक नया सेट होगा जो कि प्रारंभिक Z से छोटा होगा। तो निश्चित ही 3Z क्या होगा, इसका सबसेट होगा, और सबसेट होने के साथ साथ ये सब ग्रुप होने की कंडीशन भी फॉलो करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद इसमें इनवर्स एलिमेंट की बात की जाए तो एवरी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। देखो यहाँ पर 3 का -3, 6 का -6, यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट भी हो गया। ठीक है, और तो कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। यदि -3 को 3 के साथ ऐड करूं तो ऑप्टेन रिजल्ट कितना आएगा, 0 एग्जिस्ट कर रहा है। 6 के साथ यदि -3 को ऐड करूं तो ऑप्टेन रिजल्ट कितना हो जाएगा, +3 एग्जिस्ट कर रहा है। 6 के साथ 6 को जोड़ूं माइनस को तो 0 आ रहा है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। 3 के साथ 6 को यदि जोड़ो यहाँ पर तो 9 आ रहा है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि 3Z कंप्लीटली क्या था, एक सब ग्रुप था यहाँ पर। ठीक है, अब इस सब ग्रुप के साथ हमने कुछ ऑपरेशंस लगाए विद द एलिमेंट ऑफ Z, कि Z के ही कुछ एलिमेंट लेकर हमने क्या लगाए, इसके साथ कुछ ऑपरेशंस लगाए। तो ऐसा करने पर हमें 2 ऑपरेशंस के साथ संक्रिया कराने पर ऐसा रिजल्ट मिला जो कि इसी Z के ही वो 2 भाग थे जो कि इस 3Z से क्या थे, कंप्लीटली अलग थे। तो इन दोनों भागों को हम क्या कहेंगे, इसके कोसेट्स कहेंगे, किसके, Z के, क्योंकि जो पूरा Z था वो कितने पार्टों में डिवाइड हो गया, 3 पार्टों में डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास यदि कोई ग्रुप हो तो उसके जो उपस्थित अवयव हैं उनको यदि हम अलग अलग सेट्स के रूप में रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से, इस तरीके से, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, कोसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेजर बात पर हमारी की जो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन या जो भी हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं बुक के अकॉर्डिंग, वो किस तरीके से होती हैं। तो हम एग्जाम के दृष्टि से यदि तो उसकी डेफिनेशन को देखें तो उसकी परिभाषा कैसे होती है, इसकी परिभाषा इस तरीके से होती है, यदि H जी का
यदि Hg का उपग्रुप है तो यदि Hg का उपग्रुप है तो प्रत्येक, जब बात करें तथा यदि Hg का उपग्रुप है तथा A इज द एलिमेंट ऑफ G है तो AH हमने इस तरीके से रिजल्ट डिफाइन किया AH, जहां पर जो AH है वो कैसे डिफाइन होगा कि A तो हमारा ये तो था एलिमेंट G का और ये पूरा का पूरा सेट था कौन सा, जिसको हमने क्या कहा था, सब ग्रुप कहा था। तो इस H का एक एक एलिमेंट आप लेते जाओ, तो मैंने उस एलिमेंट को क्या नाम दिया, H नाम दिया। तो इस तरीके से जो AH होगा, जहां पर H इज द एलिमेंट ऑफ H, इस तरीके से बनने वाला जो पूरा का पूरा कंप्लीट सेट बनेगा वह हमारा क्या कहलाता है, तो AH G का वाम सहकूलक या सहसमुच्चय लेफ्ट कोसेट Hg का वाम सहसमुच्चय कहलाता है। यहां पर हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या था कि H नाम का क्या था कि कोई उपग्रुप था किसका, G का। अब हम G में से एक एक एलिमेंट लेकर या कुछ एलिमेंट लेकर, हम कौन से एलिमेंट, इस तरीके के एलिमेंट लेकर उनकी संक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, H के साथ करा रहे हैं। अब H के साथ वो जो भी संक्रिया होगी वो कैसे डिफाइन होगी, जो H में होगी, या हमारे पास जो ग्रुप में पहले से जो संक्रिया थी वही हम यहाँ पर इसके साथ अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट में हम इसको मान लें कि मल्टीप्लिकेटिव है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो हमारे पास G था वो क्या था, गुणन संक्रिया वाला था। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या यूज में लिया कि A को H के साथ गुणा किया। यहाँ पर हमारे पास जो हमने एग्जांपल लिया तो उसमें कौन सी थी, योगात्मक संक्रिया थी, एडिटिव ऑपरेशन था, तो वहां पर हमने एडिशन यूज में लिया था। यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसमें G के अंतर्गत जो ऑपरेशन था वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत ही हमने जो A नाम का जो अतिरिक्त एलिमेंट था G का, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, H से। H कौन सा था, आपका सब ग्रुप था। जैसे कि यहाँ पर ये सब ग्रुप है 3Z, तो 3Z में तो काम किया था वो, तो सेम कंडीशन से हमने यहाँ पर क्या निकाला, AH। तो AH से हमने देखा कि जो इस तरीके का परिणाम होगा कि A तो हमारा वो होगा जो लिया गया होगा, और H कौन से होंगे, इसमें से एक एक एलिमेंट आप इसके साथ लगाते जाओ, जितने भी एलिमेंट H कैपिटल H में है उन सभी को यहाँ पर लगाते जाओ। तो ऐसा करने पर जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इसका लेफ्ट कोसेट्स कहलाएगा। अब लेफ्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन यूज में लिया है वो कौन सा लिया है, लेफ्ट यूज में लिया है। अगर यदि हमारे पास जो ग्रुप है वो ऑलरेडी कॉम्यूटेटिव है, हमारे पास जो ग्रुप है वो कौन सा है, यानी जो G था वो कौन सा था, कॉम्यूटेटिव था, तो देन उस कंडीशन में क्या होगा कि चाहे आप उसको लेफ्ट कह दो चाहे राइट कह दो, दोनों के मिलेंगे आपको समान मिलेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन जो ग्रुप होते हैं उनमें क्या होता है कि जो ऑर्डर है उसका कोई वैल्यू नहीं होती वहां पर, कि चाहे आप लेफ्ट से लगाओ चाहे राइट से लगाओ, दोनों के रिजल्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसको ये नहीं कहा था कि हमारा कॉम्यूटेटिव, इस कंडीशन के कारण हमने इसको क्या कहा कि ये क्या है, G का लेफ्ट कोसेट्स है यहाँ पर। अब अगेन, तथा यदि A को मैं राइट हैंड साइड लगाऊं, या क्या लिखूं, तथा HA, जो HA किस तरीके से डिफाइन होगा, HA हमारा इस तरीके से डिफाइन होगा सच दैट कि H इज द एलिमेंट ऑफ H, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, G का राइट कोसेट, G का राइट कोसेट्स कहलाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये तो राइट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा। तो ये सिंपल सी कोसेट्स की डेफिनेशन है। अब कोसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि कोसेट्स वास्तव में होते कुछ भी नहीं है, कि हमारे पास जो बड़ा ग्रुप होता है उसी के छोटे छोटे भागों में उसको जो बांट दिया जाए, लेकिन किस तरीके से, इस तरीके से उनको बांट दिया जाए, तो बनने वाले जो सबसेट्स होंगे, सबसेट्स का मतलब सहसमुच्चय जो होंगे उसके साथ वाले, तो वही हमारे क्या होते हैं, कोसेट्स होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यदि ये बड़ा समूह है पूरा कोई और इसके छोटे छोटे आप पार्ट्स कर दो यहाँ, तो उस कंडीशन में जो पार्ट्स होंगे वो हमारे उस बड़े वाले समूह के क्या कहलाएंगे, कोसेट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, ये कोसेट्स की डेफिनेशन है। अब इस कोसेट्स के बारे में छोटी मोटी जानकारी और कर लेते हैं। यहाँ पर पहली जानकारी कौन सी है, यहाँ पर सबसे पहली जानकारी है इसकी, पहली जानकारी है यहाँ पर इसकी, पहली जानकारी क्या है, ये देखो यहाँ पर
यदि AH या HA G के दो सहसमुच्चय कोसेट्स हैं, G के दो कोसेट्स हैं, तो AH बराबर HA होगा, जबकि A इज द एलिमेंट ऑफ H। पहली कंडीशन समझ लो यहाँ पर कि हमने चलो कोसेट्स हमने सीख लिया कि उसकी डेफिनेशन इस तरीके से। अब इसकी एक विशेष बात है यहाँ पर, क्या बात है यहाँ पर, यदि AS तथा HA G के दो क्या है कोसेट्स है, ठीक है, चाहे हमको लेफ्ट कह दो चाहे राइट कह दो, जैसे ये लेफ्ट हो गया, ये कौन सा हो गया, राइट कोसेट हो गया इसका, तो ये किस कंडीशन में दोनों समान होंगे, या तो कॉम्यूटेटिव वाली कंडीशन में समान होंगे, तो वहां पर तो अपने आप हमें पता है कि कॉम्यूटेटिव में लेफ्ट तथा राइट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरी बात है यहाँ पर कौन सी, कि हमारे पास यदि AH तथा HA यदि बराबर हो जाता है तो कब होगा वो दूसरी कंडीशन, कि जिसको हमने A एलिमेंट लिया था, यानी जो हम G का एलिमेंट कह रहे थे, वो G का एलिमेंट खुद किसका हो, H का ही एलिमेंट हो। जैसे हम बात करें यहाँ पर कि हमारे पास एक इस तरीके का क्या है, एक ग्रुप है, और ये इसका क्या है, कोई सब ग्रुप है यहाँ पर 2Z, ये इसका क्या है, एक सब ग्रुप है, कि Z तो क्या है एक ग्रुप है, ये इसका क्या है सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप के एलिमेंट कैसे होंगे, यहाँ पर सब ग्रुप के एलिमेंट कुछ इस तरीके से होंगे, 2 4 6, इधर को जाओगे -2 -4, इस तरीके से। अब यदि इन्हीं में से हम कोई लेकर इसका कोई क्या बनाए, कोसेट्स बनाए, Z का ही बनाना है हमें यहाँ पर 2Z का, तो 2Z का मैंने कोसेट्स बनाया कौन सा, 2 ही ले लिया यहाँ पर, क्या ले लिया, 2Z का कोसेट्स कौन सा ले लिया, +2 कर लिया। अब ये जो 2 लिया है वो देखो है तो वास्तव में G का, लेकिन हमारे पास वो हमारे ये H नाम का जो सब ग्रुप था उसमें भी ये अवेलेबल था, तो H नाम के सब ग्रुप में ये अवेलेबल होने के कारण जो ऑब्टेनिंग ये रिजल्ट बनेगा, यानी 2Z जो +2 बनेगा वह किसके बराबर भी होगा, बिल्कुल 2 + 2Z के, यानी लेफ्ट तथा राइट कोसेट्स यहाँ पर क्या होंगे, बराबर होंगे, और बराबर भी किसके होंगे, वो कंप्लीट हमारा क्या होगा, H के ही बराबर होगा, AH बराबर HA बराबर H, जबकि क्या होगा, A इज आल्सो एलिमेंट ऑफ H, कि जिसको हम A लेकर चल रहे थे, यानी जिस वैल्यू के लिए हम कोसेट्स बना रहे थे वो खुद क्या हो, उसी H का कोई एलिमेंट हो। तो हमने जो निकाला था यहाँ पर कि 2Z + 2 और 2 + 2Z, और दोनों किसके बराबर होंगे, ये 2Z के ही बराबर होंगे। नहीं है तो देख लो यहाँ पर, जैसे मैं आपको 2 जोड़ता जाऊंगा तो 2 जोड़ूंगा तो ये तो बन जाएगा 2, और ये क्या बन जाएगा 4, ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 6, ये क्या बन जाएगा 8, लेकिन पीछे से देखो यहाँ ये जो 2 था वो किसमें बन जाएगा, 0 में, यहाँ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये -2 में। तो जो काम आगे खिसक गया वही काम कहाँ हो रहा है, पीछे से दोबारा उसको दोहराता जा रहा है, इधर भी नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट और इधर भी नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट, तो कोई चीज का फर्क नहीं पड़ा, यानी सिर्फ एक स्थान आगे खिसका है, बाकी एलिमेंट जो कहते हो रिपीट हो रहे हैं। तो हमने देखा कि यदि हमारे पास इस तरीके के हम कोसेट्स निकालते हैं कि लेफ्ट निकाल रहे राइट निकाल रहे, लेकिन जो A हम ले रहे हैं वो यदि उसी H से ले रहे हैं, यानी कुछ से सब ग्रुप से यदि ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में बनने वाले जो कोसेट्स होंगे वो खुद H को ही इंडिकेट करेंगे हम लोग, ठीक है, यानी वही सब ग्रुप हमें दोबारा मिल जाएगा इस परिस्थिति में। हो गया, और देखिए आगे यहाँ पर दूसरी बात क्या है, यहाँ पर दूसरी बात कुछ इस तरीके से है, यदि AIH, ठीक है, AI से हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां जो I है, वो सारे क्या है 1 2 3 4, इस तरीके से जितने भी कोसेट्स बनने वाले हैं A को लेते हुए उन सभी के बारे में हमने मेंशन किया है। सभी वाम सभी G के वाम सहसमुच्चय है, तो यहां से हमने क्या देखा यहाँ पर कि यदि इस तरीके से हम क्या ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से हम क्या ले रहे हैं, कुछ लेफ्ट कोसेट्स ले रहे हैं यहाँ पर AIH, AI इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि पर्टिकुलर एक कोसेट नहीं है, ये I का मान बदलते जाओ कि I यानी 1 2 3, यानी पहला एलिमेंट लिखो, फिर उसका दूसरा लिखो, तीसरा लिखो, यानी जितने भी कोसेट्स वहां पर उसके बनने वाले थे
जैसा हमने देखा था जो पिछला एग्जांपल लिया था वहां पर कि जो 3z से बनने वाले जितने भी कोसेट्स थे वो कौन कौन से थे, 3z+1 एंड 3z+2, यानी दो कोसेट्स थे। तो उसी कंडीशन के कारण यदि ऐसा हम कहीं पर करते हैं, इन कोसेट्स हम यदि फाइंड आउट करते हैं और वो बनने वाले कोसेट्स को मैं इस तरीके से इंडिकेट कर रहा हूँ लेफ्ट वालों को कि A1H, A2H, A3H, A4H जो भी बनने वाले हैं वहां पर। अब A1 का मतलब होगा किसी एक A को लेकर फिर दूसरे A को लेकर, यानी G में से एलिमेंटों को बदल बदल कर ले रहे हैं और फिर क्या प्राप्त कर रहे हैं, अलग अलग कोसेट्स प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि यदि सभी के सभी आप लेफ्ट कोसेट्स लेते हो, वहां पर क्या लेते हो, सभी के सभी यदि आप लेफ्ट कोसेट्स लेते हो तो उस कंडीशन में यदि उन सभी कोसेट्स का यदि हम यूनियन ले लो यहाँ पर, तब क्या होगा, जो G होगा वो क्या होगा, यूनियन ऑफ I बराबर 1 to जितने भी आपके पास कोसेट्स हैं I बराबर 1 to n AIH। तो उस कंडीशन में वो जो आपने सारे के सारे कोसेट्स जो निकाल रहे थे उन सभी कोसेट्स का यदि हम यूनियन ले लो तो यूनियन लेने पर दोबारा हमारा क्या आ जाता है, वही ग्रुप आ जाएगा जो हमारा शुरुआत में था। और ये चीज हम पहले भी देख भी चुके हैं यहाँ पर कि जो हमने G नाम का जो ग्रुप लिया था तथा जो 3Z नाम का जो सब ग्रुप लिया था और 3Z के हमने क्या फाइंड आउट किए थे, कोसेट्स हमने फाइंड आउट किए थे। और जब उन सभी को मैंने देखा था वहां पर तो वो पूरे के पूरे तीनों मिलकर खुद ग्रुप और उसके दो कोसेट्स, तो वो तीनों के तीनों मिलकर क्या बना रहे थे, कंप्लीट हमारा दोबारा शुरुआत का जो हमारे पास रिजल्ट था, यानी जो G था हमारा ये वाला, उसको दोबारा उन्होंने क्या किया था, फॉर्मेशन उनका किया था। तो हमने देखा है कि जितने भी आप यदि इस तरीके से किसी ग्रुप के यदि कोसेट्स निकाल लेते हो और उन कोसेट्स का यदि यूनियन लेते हो तो उस कंडीशन में ऑब्टेनिंग रिजल्ट क्या आ जाता है, हमारा वही आ जाता है जो कि हमारा शुरुआत का ग्रुप था वहां पर। ठीक है, अब हमने जो भी ये थोड़ा बहुत कोसेट्स के बारे में समझा है, इन चीजों को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से कोसेट्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं वहां पर। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि डेफिनेशन किस तरीके से कोसेट्स क्या होते हैं। यदि ये हमारा कोई सब ग्रुप है और ये कोई ग्रुप है तो उस कंडीशन में इसके कुछ एलिमेंटों को लेकर यदि इस तरीके का रिजल्ट हम फाइंड आउट करते हैं तो यही हमारे कोसेट्स कहलाते हैं। बस इनके नाम में थोड़ा अंतर आ जाता है, किस वजह से, यदि आप जो रिजल्ट जो ले रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से लेकर यदि बना रहे हो तो उस कंडीशन में वो लेफ्ट कोसेट्स कहलाता है, और यदि रिजल्ट को राइट हैंड साइड में लेकर यदि आप कर रहे हो ऐसा तो क्या कहलाता है, वो राइट कोसेट्स कहलाते हैं। अब इसके समान होने की कंडीशन बताई थी मैंने आपको कि यदि जो हमारा G था, यानी जो हमारा प्राइमरी जो हमारे पास ग्रुप था वो यदि कॉम्यूटेटिव ग्रुप हो तो उस कंडीशन में लेफ्ट तथा राइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा हमने देखा कि एक कंडीशन ये होती है कि यदि हम A को लेकर एक लेफ्ट कोसेट निकाले, A को लेकर एक राइट कोसेट निकाले तो उस कंडीशन में वो H के ही बराबर होते हैं। कब होते हैं कि जिस A को आपने लिया था ये हमने ग्रुप से न लेकर उस H का ही हमने क्या ले लिया, कोई एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो हमें दोबारा क्या दे देते हैं, H ही दे देते हैं। एक बात हमने क्या पढ़ी कि यदि हम इस तरीके से किसी ग्रुप के सारे कोसेट्स निकाल लें अलग अलग, क्योंकि हमने देखा था कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से कोई चीज सेट्स के अंतर्गत वो शामिल नहीं होती, क्योंकि सेट्स अब चाहे वो कोसेट्स हो चाहे सेट हो, है तो सेट का ही मूल रूप वहां पर हो। तो हम देखते हैं कि हम अलग अलग जब कोसेट्स को लेते हैं, अब वो ये ध्यान रखना कि सारे के सारे आप लेफ्ट ले लो तो लेफ्ट की बात करेंगे और यदि सारे के सारे राइट लो तो राइट की बात करेंगे। तो उस कंडीशन में यदि सभी कोसेट्स का यदि हम यूनियन ले लो तो उस कंडीशन में वो क्या बनाएंगे, दोबारा हमारा जो प्राइमरी जो ग्रुप था यानी जो शुरुआत का जो ग्रुप था उसी का ही वो फॉर्मेशन वहां पर करते हैं वहां पर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, यदि Z प्लस का उपसमुच्चय इस तरीके से 5Z ले रहे हैं, 5Z है तो Z के सभी कोसेट्स के सभी सहसमुच्चय दर्शाइए। इस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर। यदि हमारे पास Z प्लस का कोई जो उपसमुच्चय नहीं, ये क्या है आपका उप ग्रुप है, क्या आएगा, ये उप ग्रुप आएगा।
कि ये क्या है आपका कोई उप समूह है, कौन सा 5z प्लस, सब ग्रुप को ही क्या कहते हैं, उप समूह कहते हैं यहाँ पर। तो उस कंडीशन में z के जितने भी जो कोसेट्स बनेंगे वो हमें बताने यहाँ पर कि कौन कौन से होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कोसेट्स बनाने के लिए आप ये चीज ध्यान रखना है आपको कि जो ऑपरेशन हमारे पास जी में था उसी को ही लेते हुए आपको कोसेट्स बनाने। शुरुआत आपको इसी तरीके से करनी कि जैसे एलिमेंट यहाँ पर होंगे जी के, जो जी हमारे पास ये था z प्लस, तो उस कंडीशन में यदि z की बात की जाए तो z में एलिमेंट कौन से होते हैं, या तो नेगेटिव वाले होंगे या पॉजिटिव वाले होंगे। तो दोनों कंडीशन से आप उसको चेक कर सकते हो कि कौन कौन से वहां पर फाइंड आउट होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर z प्लस के सहसमुच्चय। तो z प्लस के सहसमुच्चय की यदि बात की जाए वहां पर, तो हमने शुरुआत की सबसे पहले 5z कि 5z को हमने किस तरीके से लिया कि जो 5z जो प्लस 1 हमारा होगा वो किस तरीके से होगा हमारा। तो 5z को हमने देखा यहाँ पर इस तरीके से कि 5z के एलिमेंट कैसे होंगे, 0 प्लस 5 10 इस तरीके से होंगे। यहाँ पर आओगे तो -5 -10 इस तरीके से होंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, जो हमें ग्रुप दिया था उप ग्रुप वो कौन सा हुआ था 5z, उसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। इसको मैं किसी और नाम से ले लूँ या मैं इसको इसी तरीके से लिखूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 5z हो गया। अब हमें इसके क्या बनाने, कोसेट्स बनाने। तो कोसेट्स बनाने के लिए हमें इसी में कुछ न कुछ परिवर्तन करना होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या ले लिया 5z प्लस 1 ले लिया, ठीक है, कि इस सेट जो 5z नाम का जो सेट था इसी का ही हमने क्या ले लिया 1 के साथ संक्रिय कराने पर एक रिजल्ट देखा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा ऐसा करने पर कि 5z में क्या होता जाएगा 1 ऐड होता जाएगा। तो 1 ऐड करो यहाँ पर, तो क्या 0 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 6, ये क्या बन जाएगा 11 इस तरीके से। यहाँ देखा जाए तो -4, यहाँ बन जाएगा -10, यहाँ जो 15 था वो बन जाएगा 14 इस तरीके हो गया। यानी 5z प्लस 1 में मिल गया, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या प्राप्त करेंगे, अब दूसरा तो 5z प्लस 2 फाइंड आउट किए। तो 5z प्लस 2 क्या मिलेगा 5z प्लस 2, उसमें देखो 2 जोड़ दो तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। इधर को जाएंगे तो जो -5 था वो किसमें कन्वर्ट हो गया -3 में, 10 कन्वर्ट हो जाएगा -8 में, जो 15 आएगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा -13 में। इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट होगा। और अगले पे चलते हैं 5z प्लस 3 पर, ठीक है 5z प्लस 3 पर। तो 5z प्लस 3 की बात की जाए तो वहां से क्या मिलेगा आपको 3 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3, ये क्या बन जाएगा 8, ये क्या बन जाएगा 13 इस तरीके से। पीछे को जाओगे तो बन जाएगा -2, यहाँ क्या आ जाएगा -7, यहाँ क्या आ जाएगा -12 इस तरीके से पीछे को भी हमारे पास एलिमेंट होंगे। और चलो आगे तो 5z प्लस 4, आपके पास 5z प्लस 4 निकाला है। तो 5z प्लस 4 के लिए बात की जाए तो 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा नेक्स्ट 9, ये कितना आ जाएगा 14 इस तरीके से आ जाएगा। पीछे बात की जाए तो -1 -6 -11 इस तरीके से रिजल्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाता है, अब हमारा आ जाएगा नेक्स्ट 5z प्लस 5। तो उसको भी देखते हैं 5z प्लस 5। तो 5z प्लस 5 इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलने वाला है 5z प्लस 5 में। यहाँ पर हमें जो मिलने वाला जो रिजल्ट है वो किस तरीके का होगा, वो हमारे पास होगा 5z प्लस 5 ऐड करते जाओ। तो यहाँ ऐड करोगे 5 तो ये तो क्या बन जाएगा 5, ये कितना बन जाएगा 10, ये क्या बन जाएगा 15 इस तरीके से आगे। पीछे को जो ये था ये कितना बन जाएगा 0, यहाँ क्या बन जाएगा -5, यहाँ क्या बन जाएगा -15 इस तरीके से। और जाओगे तो -20 इस तरीके से रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आपने क्या देखा कि ऐसा करने पर देखो जो शुरुआत में हमने जो रिजल्ट लिया था वो ही दोबारा रिपीट हो गया, यानी जो हमारे पास का जो 5z था वही हमारे पास क्या हो गया दोबारा रिपीट हो गया। तो 5z प्लस 5 का आप दोबारा क्या लिख सकते हो, ये तो क्या प्राप्त हो गया आपको 5z ही दोबारा प्राप्त हो गया, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसमें यहाँ पर। तो आगे मैं 6 बढ़ाऊंगा तो 6 मुझे क्या मिलेगा फिर यहाँ पर, तो 6 की यदि बात करूँ तो 6 जोड़ लो आप यहाँ पर। तो 6 करोगे तो देखो 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 6 में, 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 11 में। तो वही बात आ गई दोबारा। तो यदि मैं अगले की बात करूँ तो ये कौन सा मिलेगा आपको 5z प्लस 6 हो जाएगा ये, ठीक है 5z प्लस 6, यानी वही दोबारा रिपीट होने लगे। देखो यहाँ पर तो 5z प्लस 6 को मैं ऐसे थोड़ा लिखूंगा कि दो बार रिपीट करूंगा एक ही चीज को, क्योंकि वास्तव में जो सेट है वो तो ये है, ये तो इनके नाम है। तो उस कंडीशन में देखो वही चीज दोबारा रिपीट होने लग गई। ये कौन सा आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5z प्लस 7 आ जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा आपका
5z प्लस 8 आ जाएगा ये इस तरीके से। ये कौन सा आ जाएगा आपका 5z प्लस 9 आ जाएगा। तो ये आगे और बढ़ाऊंगा दोबारा 10 में दोबारा मुझे क्या मिल जाएगा यही 5z प्लस 10 में ये मिल जाएगा मुझे। 11 की बात करो दोबारा यहाँ से फिर दोबारा वही रिपीटेशन, तो बार बार वही चीज यहाँ पर हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू के लिए तो ऐसा हो रहा है। तो चलो पॉजिटिव के लिए तो हमने चेक कर लिया कि सिर्फ मेरे पास सिर्फ 4 कोसेट्स आते हैं, 1 2 3 4 और 5, सॉरी 5 आते हैं। चाहे आप इसको शामिल कर लोगे तो इसको शामिल नहीं करना पड़ेगा, एक ही बात है यहाँ पर। तो हमें तो मिलते हैं तो कितने कोसेट्स 1 2 3 और 4 कोसेट्स मिल रहे हैं किसके लिए पॉजिटिव के लिए। कि चाहे आप कैसा भी इंटीजर्स ले लो अब इनके आगे पॉजिटिव, तो उससे इन चारों के अलावा 5वां नहीं प्राप्त होगा आपको। अब थोड़ा नेगेटिव की ओर भी अप्रोच करते हैं कि नेगेटिव में जाए तो कहीं हमें और कोसेट्स मिल जाए। तो नेगेटिव के लिए आप यहाँ पर क्या रख पाओगे सिर्फ 5z प्लस -1, क्योंकि जो एलिमेंट है वो तो नेगेटिव तो होगा यहाँ पर। तो हमने नेक्स्ट टाइम हमने कह लिया कि 5z प्लस -1, तो -1 का मतलब क्या होगा सब्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा -1 में, ठीक है -1 में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है क्योंकि इसमें ऐड ही तो करना है हमें -1। तो ये क्या हो जाएगा -1 में, ये क्या आ जाएगा 4 में, ये क्या आ जाएगा हमारे पास अगला वाला ये किस में आ जाएगा 9 में। तो इस तरीके से होने लग जाएगा। तो वो चीज आप देखोगे तो शुरुआत में ये एलिमेंट आपको क्या मिला था -1 के रूप में। तो यही चीज देखो हमारे पास कहीं ना कहीं रिपीट तो नहीं हो रही है -1 वाली। तो हम देखा हमने तो यहाँ पर हमें देखो -1 मिल गया। दूसरा एलिमेंट जो 5 था वो किसमें कन्वर्ट हो गया था 4 में, तो ये चीज हमें दोबारा फिर से मिल गई यहाँ पर। जो 10 था वो किसमें कन्वर्ट हो गया था 9 में, तो वो भी दोबारा मिल गया। तो ये चीज में आपके पास देखो यहाँ पर दोबारा प्राप्त हो रही है। तो हमने क्या देखा कि यही चीज यदि आप किसके लिए प्राप्त करो 5z-1 के लिए प्राप्त करो तो उसके लिए भी आपको यही चीज आपको प्राप्त हो रही है। 5z-1 -2 के लिए देख लो, तो -2 के लिए देखेंगे तो ये चीज यहाँ पर ऐसे मिलेगी आपको कि यहाँ पर देखोगे -2, तो -2 का मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा -2 में, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 में, तो ये भी आपको प्राप्त हो गया। तो यही चीज आपकी क्या है 5z प्लस -2, ये भी आपको मिल गया। फिर -3 के लिए देख लो यहाँ पर, तो -3 के लिए देखो क्या आ जाएगा 5z प्लस -3 मिल जाएगा। 4 के लिए देखोगे तो 4 के लिए आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5z -4। तो ये चीजें आपको यहाँ पर मिल गई। और यदि 5z-5 जाओगे तो दोबारा क्या आ जाएगा यही रिजल्ट आ जाएगा जो एंड का था। और ये क्या मिलेगा आपको 5z प्लस -5। तो आपने क्या देखा कि इन सिर्फ 4 कोसेट्स के अलावा हमें और कोई मिल ही नहीं रहा, क्योंकि आगे जब भी बढ़ते हैं तो दोबारा वही प्राइमरी जो कोसेट्स थे वही रिपीट वहां पर होने लग जाते हैं। तो ऐसा हमने देखा कि जब हमने इस z प्लस का जो सब ग्रुप था ये 5z प्लस, तो इसके जैसे हमने सह समुच्चय कोसेट्स निकाले तो हमें सिर्फ कितने मिलते हैं 4 हमें मिलते हैं यहाँ पर। 4 के अलावा हमें कोई अन्य यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं होगा। तो यदि हम कोसेट्स को लिखें यहाँ पर तो कोसेट्स हमें क्या मिलेंगे यहाँ पर कि हमें इसके जो कोसेट्स मिले वो कौन कौन से मिले यहाँ पर कि जो पहला कोसेट्स था वो तो कितना मिला 5z। अब 5z को यहाँ आप अन्य नामों में कैसे लिखोगे 5z के और नाम क्या आए थे देखो 5z का और नाम आया था 5z प्लस 5 और क्या आया था 5z प्लस 10। नेगेटिव में जाओगे तो नेगेटिव में मिलेगा 5z माइनस 5 5z माइनस 10। मैं एडिशन को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो एक ही बात है दोनों को लिखना, चाहे आप उस तरीके से लिख लो। तो एक तो हमें ये मिला, दूसरा कौन सा मिला हमें दूसरा हमें मिला 5z प्लस 1। 5z प्लस 1 को कैसे लिखेंगे 5z प्लस 6 5z प्लस 11 इस तरीके से। और नेगेटिव में जाए तो नेगेटिव में जाने पर कैसे मिलेगा 5z, देखो यहाँ से नेगेटिव वाले में क्या मिला -4, तो क्या मिला -4 इस तरीके से। और आगे जाओगे तो और आगे भी हमें मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से। तीसरा हमें क्या मिला यहाँ पर तीसरा हमें मिला 5z प्लस 2। 5z प्लस 2 को यहाँ से देखोगे क्या आ जाएगा 5z प्लस 7, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा हमें 5z प्लस एक और ऐड कर तो 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ से देखा तो कितना आ जाएगा 5z माइनस 3, क्योंकि देख लो दूसरे वाले में क्या मिला था आपको 2 वाले के लिए क्या मिला था ये किसके बराबर था -3 मिल जाएगा। और भी इसी तरीके से आगे था। 4 वाले को देखोगे तो 4 वाले में क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 4 वाले क्या आ जाएगा 5z प्लस 3। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 5z प्लस 3। उसके और आगे बढ़े यहाँ पर तो 5z 3 के साथ और कौन मिला था देखो ये चीज रिपीट होने लगी किसके साथ 5z प्लस 8 के साथ।
फिर किसके साथ आ जाएगी 5z प्लस 13 के साथ आ जाएगी ये चीज, और नेगेटिव में जाएंगे कितना आ जाएगा 5z माइनस 2 के लिए ऐसा, ठीक है। और यदि आगे जाए हम यहाँ पर 5 वाले के लिए तो क्या मिलेगा 5z प्लस 4, 5 में कौन सा मिला था 5z प्लस 4, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 5z प्लस 9, यहाँ पे आ जाएगा 5z प्लस 14, इधर हो जाओगे नेगेटिव में तो क्या आ जाएगा 5z माइनस 1, इस तरीके। तो वास्तव में हमें जो कोसेट्स मिले वो तो कितने मिले सिर्फ 4। इन चारों में से आप कोई सा भी पेयर ले लो, चाहे ये पेयर ले लो, चाहे ये पेयर ले लो, चाहे वो ले लो, इनके अलावा और हमें कोसेट्स यहाँ पर फाइंड आउट नहीं होते यहाँ पर। तो सिर्फ हमें 4 कोसेट्स मिलते हैं, एक तो 5z, एक 5z प्लस 1, एक 5z प्लस 2, 5z प्लस 3 एंड 5z प्लस 4। इनके अलावा हमें और कोई हमारे पास जो कोसेट्स है वो हमें फाइंड आउट नहीं होता। तो लिखेंगे अतः h के, h यहाँ पर कौन था ये, अतः 5z प्लस 1 के, वो सॉरी 5z प्लस के z प्लस में कोसेट्स, हमें 5z प्लस जो हमारे पास सब ग्रुप था उसके ग्रुप कौन से z प्लस में जो कोसेट्स है वो कौन कौन से हैं, कोसेट्स कौन कौन से मिले आपको बराबर, हम उसको लिख देंगे 5z 5z प्लस 1 5z प्लस 2 और कौन सा आ जाएगा 5z प्लस 3, और एक हमारे पास कौन सा हो गया 5z प्लस 4। तो इस तरीके से हमारे पास सिर्फ क्या आते हैं 5 ये कोसेट्स यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं, इनके अलावा हमें और कोई कोसेट्स नहीं मिलता। अब हमने जो बातें पढ़ी थी वहां पर वो भी यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई होती हैं। एक हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी भी आप ग्रुप के जितने भी जो कोसेट्स है वो यदि आप फाइंड आउट कर लेते हो, और वो भी लेफ्ट तथा राइट की यदि बात की जाए तो यहाँ पर लेफ्ट तथा राइट का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने जो ग्रुप लिया है वो क्या है, एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। हमारे पास जो ग्रुप था ना ये Z प्लस, ये क्या था, एक अबेलियन ग्रुप था। तो इन दैट कंडीशन की यहाँ पर जो लेफ्ट तथा जो राइट कोसेट्स की यदि बात की जाएगी तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे यहाँ पर, क्योंकि जो Z प्लस होता है वो क्या होता है, अबेलियन होता है। क्योंकि सीधा सीधा बात आपको पता है आपको कि जो पॉजिटिव जो संक्रिया या जो एडिटिव जो ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो उस कंडीशन के कारण हमारे जो रिजल्ट है वो भी क्या मिल रहे हैं, हमें कॉम्यूटेटिव मिल रहे हैं यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रिजल्ट होंगे, जो लेफ्ट तथा राइट की जो हम बात करते थे वो हमें एक ही प्राप्त होगा। क्यों होगा पता है ना आपको, क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप था वो कौन सा था, अबेलियन ग्रुप था यहाँ पर, इस वजह से। अब हमने एक दूसरा रिजल्ट ये पढ़ा था कि यदि किसी ग्रुप के सारे कोसेट्स यदि फाइंड आउट कर लेते हो और उनका यदि यूनियन लिया जाए तो उस कंडीशन में हमारा जो प्राइमरी जो ग्रुप था वो ही हमें दोबारा प्राप्त हो जाता है। तो हमारे सारे कोसेट्स आपके सामने पांचों के पांचों, इन सभी का हम यूनियन ले लो। यूनियन में आपको करना क्या होगा कि आपको ये चेक करना है कि हमारा जो प्राइमरी जो ग्रुप था वो हमें मिल गया। तो प्राइमरी ग्रुप हमारा कौन सा था, सारा का सारा Z था, यानी कंप्लीट हमारे पास इंटीजर्स थे। तो यदि हम इनका यूनियन ले और यूनियन में हमारा कंप्लीट Z आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने स्टेटमेंट लिखा था वो क्या है, राइट है यहाँ पर। तो Z में क्या आना चाहिए, सबसे पहले 0 आना चाहिए, तो वो तो हमें प्राइमरी जो हमारा कोसेट था उससे मिल गया, देखो 5Z से। फिर उसके बाद 1 आना चाहिए, वो दूसरे से मिल गया। फिर 3 आना चाहिए, वो 2 आना चाहिए, वो भी मिल गया। फिर 3 आना चाहिए, वो भी मिल गया। फिर 4 आना चाहिए, वो भी मिल गया। ठीक है, और इनमें देखो कहीं पर भी कोई चीज रिपीट भी नहीं हो रही। फिर 5 आना चाहिए, 5 भी मिल गया, हो गया काम। फिर 6 आना चाहिए, 6 मिल गया। फिर 7 मिल गया, फिर 8 मिल गया, 9 मिल गया, 10 मिल गया, 11 12 13 14 15 मिल गया। तो यानी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कवर हो रहे हैं। फिर नेगेटिव की ओर जाओ, तो नेगेटिव की ओर देखा, सबसे पहले -1 आना चाहिए, तो -1 आ गया। फिर -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और फिर -10। फिर 11 13 11 12 13 14 सारे आ रहे होंगे। तो पॉजिटिव भी कवर हो रहे हैं तथा नेगेटिव भी कवर हो रहे हैं। इसका मतलब हमने जो स्टेटमेंट लिखा था वो भी यहाँ पर क्या है, कंप्लीटली राइट है। तो इस तरीके से छोटा सा आपको कोसेट्स के बारे में बेसिक नॉलेज है। इनको उसको हमने इसलिए पढ़ाया ऐसा यहाँ पर क्योंकि हम जब पढ़ेंगे नॉर्मल जो ग्रुप है तथा जो कोशेंट जो ग्रुप है तो उनमें हमें इन चीजों का जरूरत पड़ेगा वहां पर। तो इस कारण से हमने सबसे पहले एक वीडियो इन कोसेट्स के लिए हमने तैयार किया है ताकि आप अच्छे समझ विकसित हो आपकी कि कोसेट्स जिनके बारे में बात कर रहे हो वो वास्तव में होते क्या है। ठीक है, तो एक बार आप इस वीडियो को देखना और अच्छे से समझना ताकि आपका जो कोसेट्स का जो कंसेप्ट है वो आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।